यह काला दिखने वाला पदार्थ गरीबों का रोज का खाना है और इससे भी डरावनी बात है कि यह खाना तिलचट्टों से बनाया गया है। फिर भी वे लोग इसे पाने के लिए जान लगा देते हैं क्योंकि यही उनका पूरे दिन का एकमात्र भोजन है। कर्टिस ऊंचाई पर खड़ा है, उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा है। ऑपरेटर भी लाचार है, वह सिर्फ आदेशों का पालन कर सकता है और वह खुद भी रोज यही चीजें खाता है। इसी समय उसने एक रहस्यमय पर्ची देखी जिस पर पानी लिखा था। कर्टिस और बुद्धिमान व्यक्ति ने तुरंत समझा कि कोई उन्हें पानी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का इशारा कर रहा है। हालांकि मामला इतना आसान नहीं था। जब वे अगला दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे थे तभी छोटी मेई ने डर के मारे चिल्लाया, मुझे शौच जाना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे एक बोगी गार्डों से भरी थी। उनके हाथों में तेज कुल्हाड़ियां थीं और वे कत्लेआम मचाने को तैयार थे। कर्टिस ने बिना हिचकिचाहट के सबसे पहले हमला किया। उनकी संख्या से वे गार्डों पर हावी हो गए। गार्डों ने तुरंत नाइट विजन चश्मे पहन लिए। ट्रेन अचानक सुरंग में प्रवेश कर गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सैनिकों ने अपने इंफ्रारेड उपकरणों की मदद से अंधेरे में कत्लेआम शुरू कर दिया। कर्टिस की विद्रोही सेना तुरंत ही अफरा तफरी में पड़ गई। संकट की घड़ी में उसे अचानक सूझा कि निचली बोगी में माचिस की तीली छुपी है। उसने तुरंत लोगों को मशाल जलाने का आदेश दिया और जैसे जैसे मशालें आगे बढ़ती गईं, डिब्बे के अंदर रोशनी फैलने लगी। गरीब लोग एकजुट हो गए और आखिरकार सभी सैनिकों को हरा दिया। हालांकि इस क्रूर लड़ाई में उन्हें भी भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। कर्टिस को एहसास हुआ कि अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उनकी पूरी सेना नष्ट हो सकती है। इसलिए उसने महिला नेता को बंधक बनाकर कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। हैरान करने बात यह थी कि इस प्रलय काल में ऊपरी डिब्बों में हरियाली से भरी सब्जियां उगाई जा रही थीं। जैसे जैसे कर्टिस आगे बढ़ता गया वह और हैरान होता गया। अगला डिब्बा एक कक्षा निकला जहां एक अध्यापिका बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि ट्रेन का संचालक ही उनका उद्धार करता है और सभी को उसकी आज्ञा माननी चाहिए। ये बातें सुनकर कर्टिस की भौहें सिकुड़ गईं और वह एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। अभी तक जो अध्यापिका बहुत सौम्य और दयालु लग रही थी वह अचानक ही क्रूर हो गई। उसने मशीन गन निकालकर सब पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहाँ तुरंत अफरा तफरी मच गई। शुक्र है कि वहाँ एक चाकू फेंकने में माहिर व्यक्ति मौजूद था जिसने तुरंत कार्रवाई की और एक ही बार में उसे मार गिराया। इसके बाद वे जल्दी से अगले डिब्बे की ओर भागे। यहाँ उन्होंने एक बिल्कुल अलग दुनिया देखी। उच्च श्रेणी के डॉक्टर अमीरों के दांतों की मरम्मत कर रहे थे। पेशेवर दर्जी अमीरों के लिए कपड़े सिल रहे थे। शानदार बार में अमीर लोग मौज मस्ती कर रहे थे। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय सौंदर्य उपकरण भी अमीर महिलाओं को सेवाएं दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए वे ट्रेन के सबसे आगे के हिस्से में पहुँचने वाले थे और यहाँ की हर चीज ने उनकी दुनिया की सोच को बदल दिया। यह सब उनकी कल्पना से परे था।